यूँ तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे करी लास्ट ये बैठी है। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहाँ पे लाल जोड़े में ममता पिघलाए उसकी बहू बनकर आ रही है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज इस पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बात पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अजीब ही अपनी तही रसोई बनाने ऐसे घर में ये छोटी बात तो नाक में जा रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खुल ले जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया। पर ऐसा क्यों? ओह, नॉन वेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोजती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है, हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर पीती है और दबे बर्फ चढ़े रोटी की ओर बेग से लगती है, पर वह रोटी न पर बची बड़ी उर्मी। ये क्या? पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत पहचाती है और फौरन रसोई की सप्लाई करनी और फिर सभी ये खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रही होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ी पर जाती है। रोने की आवाज आती है। हैप्पी है तो क्या दिखती है? उल्ला है वाली लड़की अपनी गोद में नान वाकर सलार या कि मैं से इसके बीक पर पड़ भी है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगर बदलने बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले ली भी है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाई। और अभी उस लोवर छह से सफेद खा रही होती है, तभी उसे गौर एक इशारा करके बुला के स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। सर शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिप कर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसने कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भाग इरी वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से क्ली निकल भी। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ! प्रिया ज्यादा सिंगर ममता दोनों को रखती है, पर बीजिंग में पुष्टि नहीं हुआ। प्रिया हग्गी बक्की जाए जाती ही ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपनी गले में जाकर सुन जाती है। डर के कारण वो इतनी खप जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। उसके देर तक मन ही बैठा हुआ कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह माँ, तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में?
मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ, बचाओ, माँ। जली रेखी ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ले कह रही होती कि पीछे से उसके पैरों को बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। He sees someone suck his or sees that he was here. ममता निवास के ऊपर मौत में चादर बिछाती थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। तो हार्ट इसके पेट से बाहर निकल पे हो। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति धकता हुआ कह रहा है। ये तो होना ही था माँ। तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपनी कर्मी की माँ गौरी से मांगती है। रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा भी है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है।